मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजनामूर्ति है। मैं पिछली कक्षा में सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ के बारे में समझा रहा था। छात्रों, आज हम नई कविता के बारे में जान करेंगे। नई कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ। नई कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल। इस कविता के कवि हैं परशुराम शुक्ल। हम सबसे पहले लेखक के बारे में कवि परिचय जान करेंगे। पर्यावरण बचाओ कविता के कवि हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल है। डॉक्टर परशुराम शुक्ल है। इनका जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल का जन्म जून 6, 1947 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? कवि का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ये बचपन से ही बाल साहित्यकार है। बचपन से ही साहित्यकार है। बचपन से ही साहित्य लिखने का आदत इसमें पड़ा था, तो इसलिए इसे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी कहते हैं। भारतीय वन्यजीव कृति पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारतीय वन्यजीव कृति पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी, हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा ये परशुराम शुक्ल जी पुरस्कृत है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೊಸ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು पर्यावरण बचाओ. पर्यावरण बचाओ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲರವರು. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲರವರು. ಇವರ ಜನ್ಮ ಜೂನ್ 6, 1947 ಇಸ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲರವರ ಜನ್ಮ ಜೂನ್ 6, 1947 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವವರು ಅಂತ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವವರನ್ನು ಬಾಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ ಶುಕ್ಲರವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನಯಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು पुरस्कृतरागिದ್ದಾರೆ. इसके बाद हम इस कविता के बारे में जान करेंगे. छात्रों, हम कविता के बारे में जान करेंगे. कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ. मैं कविता को एक बार गाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और आप भी गाने के लिए कोशिश कीजिए. सुनिए. आज समय की मांग ही है पर्यावरण बचाओ. आज समय की मांग ही है पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, तब तक जग में पानी. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी. तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ. आज समय की मांग ही है पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी. तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ. ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. इनकी रक्षा करना कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा. आज समय की मांग ही है पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी. तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ.
एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यही खाओ। आज समय की मांग रही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग ही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको बताओ, यह सबको समझाओ। ध्वनि मिट्टी जल वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना है कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग ही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। छात्रों, इस तरह मैंने इस कविता को गा लिया। आप भी इससे अच्छी तरह गाने के लिए कोशिश कीजिए। छात्रों, मैंने पहले ही कहा हूँ कि यह कविता पर्यावरण रक्षा के संबंधित है, पर्यावरण रक्षा के संबंधित है। छात्रों, कवि कहते हैं कि आज समय की मांग ही है, पर्यावरण बचाओ। आप सभी को मालूम है कि हम सभी 21वीं शताब्दी में है। इस 21वीं शताब्दी में दुनिया में बहुत गंभीर समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। इसलिए इस 21वीं शताब्दी के मांग है, नीड है कि पर्यावरण बचाओ, परिसर बचाओ, प्रदूषण को हटाओ, प्रदूषण को हटाओ। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಿತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಜ್ ಸಮಯ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೈ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಕವಿ इस तरह कहते हैं। छात्रों,
इस कविता में बाकी विचार हम नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।